डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 9th साइंस के चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हेडिंग है पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है व जिसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाता है। द्रव्यमान मतलब भार यानी वजन। ठीक है, ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरे और जिसमें वजन हो वो हमारा पदार्थ। जैसे आप एक पेन ले लीजिए। ठीक है, पेन जगह भी घेरता है और उसमें वजन भी होता है। ठीक है, और पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, उदाहरण किताब, पेन, तारे, सूर्य, हवा, ग्रह, पानी आदि। ठीक है, ये तो आपकी पदार्थ की डेफिनेशन हो गई। अच्छा, कणों के गुणधर्म क्या होते हैं? कणों पदार्थ के कणों के बीच एक स्थान होता है, मतलब खाली जगह होती है। पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच खाली जगह होती है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, मतलब गतिशील यानी गति करते रहते हैं, आगे पीछे चलते फिरते रहते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, मतलब एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करना, खींचना। ठीक है, पदार्थ के कण करते हैं। अच्छा, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। पहली ठोस, दूसरी द्रव, तीसरी गैस। अच्छा बेटा देखो, ठोस यानी मजबूत, सॉलिड। ठीक है, जैसे मान लो ईंट। ईंट मजबूत होती है, किसी के सर पे मार दो तो आप जानते हो उसके सर का क्या हाल होगा। ठीक है, मजबूत चीज। ठीक है, मेज देख लो, कुर्सी देख लो, ये सब क्या है? सॉलिड ही तो है। कुर्सी में इतनी पावर होती है कि वो आपका वजन झेल जाती है। ठीक है। अच्छा, द्रव। द्रव यानी लिक्विड, जैसे दूध, पानी। ठीक है, कोई दवाई का सिरप हो गया। ठीक है, और भी जितने भी मतलब द्रव चीजें हैं, लिक्विड वाली चीजें, वो हमारी द्रव कहलाती हैं। गैस, आप नाम ही समझ गए होंगे कि मेरा कहने का मतलब क्या है। गैस। ठीक है, गैस कौन सी हो सकती है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अमोनिया, मीथेन, बहुत सी गैसें हैं। ठीक है, तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? वैसे टोटल होती तो बेटा 5 है, लेकिन अभी आपकी 9th क्लास तक, 10th तक आपकी तीन ही अवस्थाएं रहेंगी। ठीक है, तो आपकी अभी कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। अच्छा, अब इसके बारे में जान लेते हैं, इसमें होता क्या। इतना ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहले ठोस देखिए। ठोस के जो कण है बिल्कुल चिपके चिपके होते हैं। देखो, इसके कण बिल्कुल चिपके चिपके हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक कण कहीं है, मतलब एक दूसरे को बहुत कस के बंधे हुए हैं। मतलब ठोस के कण एक एकदम अपने पास बहुत चिपके चिपके रहते हैं। अच्छा, द्रव के कण थोड़ी थोड़ी दूरी पर हैं, आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, गैस के कण कुछ ज्यादा ही दूरी पर होते हैं। ठीक है, अब देखिए, ठोस का आकार निश्चित होता है। ठोस का आकार निश्चित होता है। ठीक है, द्रव का आकार अनिश्चित होता है। जैसे मान लो, जैसे ठोस का एक एग्जाम्पल ले लो। आपका घर बन रहा है, आपने एक ईंट ली, तो आप देखेंगे एक ही साइज की तो आप ईंटें लगा रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं एक बड़ी लगा दी एक छोटी लगा दी, बराबरी तो लगा रहे होंगे। अच्छा, द्रव देखिए, जैसे मान लीजिए आपने आज, कहते, एक गिलास दूध पिया। ठीक है, ऐसा तो नहीं है क्या उसी गिलास से आप अगले दिन दूध पियेंगे। और आपको पता है कि उस गिलास, जैसे मान लीजिए आज उस गिलास में आपने अ, मान लीजिए उस गिलास में आपने आधा गिलास दूध पिया। ठीक है, अच्छा, दूसरे दिन भी आपने आधा गिलास नापा, लेकिन शायद आपसे कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, मात्रा निश्चित तो नहीं रहेगी ना। ठीक है, तो इसका आकार निश्चित नहीं है। और गैस का तो बिल्कुल ही अनिश्चित, गैस का भी अनिश्चित आकार होता है। ठीक है, इसकी बीमारी भी ठोस की बीमारी निश्चित होती हैं, जबकि बीमारी अनिश्चित। गैस की बीमारी भी अनिश्चित। अच्छा, ठोस हमारा कठोर होता है, ईंट कठोर होती है। ठीक है, द्रव कैसा हो? बहाव वाला यानी बहने वाला। द्रव यानी बहने वाला, लिक्विड भाई बहने वाला तो होता है, पानी बहने ही वाला तो होता है। गैस भी हमारी बहने वाली। जब गैस को बेटा किसी बर्तन के ऊपर रखोगी तो आप देखोगे पानी के कण, पानी जैसा उसके कण हो जाएंगे, तो वो भी तो बहेगा ही। ठोस असंपीड्य होता है। ठीक है, असंपीडन मतलब ठंडा नहीं होता है ठोस में। होता है जैसे एक बर्फ हो, ठोस है वो ठंडी होगी, लेकिन ज़्यादातर ठोस असंपीडन होते हैं। द्रव कम संपीडन होता है। ठीक है, और गैस अधिक संपीडन होता है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा ही संपीडन होता रहता है। ठीक है। अच्छा, आयतन की बात करो। ठोस का आयतन निश्चित होता है, जैसे मैंने आपको ईंट का बताया, ईंट का आकार निश्चित है। द्रव का भी एक एग्जाम्पल आपको दे के बताया। और गैस का भी अनिश्चित होता है। भाई पता नहीं कल कितनी देर में कितनी गैस निकल गई, कोई आप रोक के थोड़ी ना रखे हो। एग्जाम्पल जैसे इसमें दिया गया है, ठोस में मेज ईंट, द्रव में पानी दूध।
और ऑक्सीजन मीथेन गैस का एग्जाम्पल। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ठोस द्रव गैस क्या होता है। आप ये चीज़ चाहें तो मुझसे PDF ले लीजिएगा इसकी, और ये अंतर याद कर लीजिए, पेपर में क्वेश्चन जरूर बनता है कि ठोस द्रव गैस में अंतर बताइए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बेटा देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इस चैप्टर में जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है। जैसे पहली डेफिनेशन है गलनांक बिंदु, किसी ठोस का वह द्रव्यमान, वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, गलनांक बिंदु कहलाता है। जैसे आपने बर्फ ली, ठीक है, बर्फ को आपने धूप में रखा, तो आप देखें बर्फ सॉलिड थी, ठोस थी, मतलब मजबूत थी, है, अब वो धीमे 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 एकदम पानी में बदल रही है, ठीक है। अब धूप पता नहीं कितनी तेज हो, ठीक है, मतलब किसी ठोस को एक निश्चित तापमान पर रखकर उसे उसका द्रव अवस्था में बदलना हमारा गलनांक कहलाता है। मतलब गलना, गलनांक से आप कह सकते हो गलना, ठीक है, वो हमारा गलनांक बिंदु कहलाता है। गलनांक बिंदु का एक पॉइंट होता है हमारा संगलन को प्रस्तुत ऊष्मा, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रस्तुत ऊष्मा कहते हैं। मतलब जो हमारा ठोस होता है उसे गलाने वाली जो ऊष्मा होती है उसे संगलन की प्रस्तुत ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। जो हमारा ठोस होता है उसे गलाने के लिए जिस ऊष्मा का प्रयोग होता है उसे हम लोग संगलन प्रस्तुत ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा क्वथनांक बिंदु, किसी द्रव्यमान का किसी द्रव का वह तापमान जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, क्वथनांक बिंदु कहलाता है। अब बेटा द्रव अवस्था से गैस अवस्था में कैसे परिवर्तित होता है? जैसे मान लो आपने एक पतीले में पानी लिया, ठीक है, उसे आपने गैस पर रख दिया और गैस चालू हो गई, तो आप थोड़ी देर में देखोगे वो भाष्प के रूप में बाहर निकल रहा है, ठीक है, मतलब गैस के रूप में तो जा रहा है, तो वो हमारा द्रव से गैस में बदलने बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, परिभाषा क्या कह रही, किसी द्रव का वह तापमान जिस पर वह द्रव अवस्था को छोड़कर गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, मतलब वह तापमान, ठीक है, मतलब वह ताप जिससे एक पदार्थ द्रव अवस्था को छोड़कर यानी द्रव लिक्विड से हटके गैस में बदल जाता है, उसे क्वथनांक बिंदु कहते हैं, ठीक है। इसका एक पॉइंट है ये बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मतलब जिस ऊष्मा द्वारा द्रव गैस में बदलता है उसे बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरी हेडिंग देखो बेटा, क्वथनांक बिंदु की ये है, क्वथनांक बिंदु से रिलेटेड था बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, ठीक है। और इनमें से कोई भी बेटा आपकी एक डेफिनेशन फंसेगी पेपर में, याद रखना, ठीक है। ऊर्ध्वपातन पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मतलब पदार्थ जैसे कोई ठोस है, वो द्रव बने ही ना, वो द्रव बनने से पहले ही वो किस में परिवर्तित हो जाए, गैस में। जैसे पहले हमारा पहले क्या होता है, ठोस से हमारा द्रव में आता है, मतलब ठोस से द्रव में यानी लिक्विड में आया, उसके बाद गैस में आया, लेकिन इसमें द्रव आएगा ही नहीं, वो डायरेक्ट गैस में परिवर्तन हो जाए, उसे उत्पादन कहते हैं। गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। अब जैसे आपको एक एग्जांपल दूं कि ऐसा क्या कौन सा पदार्थ होता है जो भैया द्रव में आने से पहले ही वो ठोस में बदल रहा है। आप लोग घर में कपूर होगा, कपूर है, कपूर को आप जलाते हो तो देखते हो धुएं से वो उड़ जाता है, ऐसा तो है नहीं वो पहले पिघलता है, लिक्विड बनता है, फिर जलता है, ऐसा तो नहीं है ना। कपूर है तो ठोस, है तो भाई ठोस ही चीज, और वो एकदम गैस में बदल जाता है, वो डायरेक्ट गैस में बदलता है, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है बेटा दाब परिवर्तन के प्रभाव। दाब परिवर्तन एक नियम होता है, यदि तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस द्रव में बदल जाएगी। जैसे बेटा आप लोग घर में, आप लोगों ने सुना होगा जो आपका गैस सिलेंडर होता है, उसे गैस सिलेंडर को कुछ दिन अगर रखा रहने दे, मतलब आया उसे यूज ना करें, तो आप देखोगे गैस सिलेंडर में पानी जैसा भर जाता है। तो गैस क्या होती है, संपीड़ित हो जाती है, वो किस में बदल जाती है, द्रव में यानी पानी में बदल जाती है, ठीक है। दाब बढ़ने
से कण नज़दीक आते हैं, मतलब जब दाब बढ़ता है तब कण पास में आते हैं, और जब दाब घटता है तो कण दूर हो जाते हैं। ठीक है। वाष्पीकरण यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी तापमान पर वाष्प बदलने लगते हैं। इसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक कटोरे में पानी लीजिए, उस गैस पे रख दीजिए, धीमे धीमे देखिए वाष्प के रूप में पानी उड़ता जाएगा। जैसे मान लिया आपने पतीला भर के पानी रखा गैस पे, और थोड़ी देर बाद आप देख रहे हैं पानी कुछ कम हो जाएगा, कम हो क्या जाए, कम होता रहेगा जब तक गैस चालू रहेगी। तो उसी क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। अच्छा, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? सतह का क्षेत्रफल। भाई क्षेत्रफल सारी चीज को प्रभावित करता है। तापमान, अब भाई तापमान आप ऐसा है गैस का बड़ा घटा सकते हैं कि आपका हम धीमी गैस पे रख के ये क्रिया करेंगे, और कोई कहता हम तेज गैस पे फुल गैस करके ये प्रक्रिया करेंगे। आर्द्रता, वायु की गति। अच्छा, वायु की गति का भी बहुत रेल, एकदम तेज हवा चल रही है तो पानी धुआं और तेज आगे पीछे भागेगा। ठीक है, मतलब वाष्प और तेज ऊपर नीचे भागेगा। ठीक है, तो ये उसके बाद है वाष्पीकरणशीलता। वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान द्रव के कण अपने पास के वातावरण में ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। वातावरण से ऊष्मा की हानि होती है और वातावरण शीतल हो जाता है। जैसे आपके घर पे, सबके घर पे तवा होगा, जब रोटी बनती है उसके बाद आप तवे के ऊपर ठंडा पानी डालिए, तो आप देखेंगे कि उसमें से एकदम धुआं निकलेगा। तो वो क्या कर रहा है? ऊष्मा अवशोषित कर लेता है। ठीक है, ठंडा पानी क्या होता है? ऊष्मा अवशोषित कर लेता है, और उस पर थोड़ा पानी डालते रहिए, थोड़ी देर आप देखेंगे 2-3 मिनट के अंदर तवा आपका बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा कुछ पॉइंट थे इसके इम्पोर्टेंट, इस चैप्टर के। क्वेश्चन आंसर रह गए हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में दे दूंगा। वैसे आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो आपकी इसी डेफिनीशन से बनते हैं, और आप लोग ये जो डेफिनीशन मैंने बताई है ज़रूर याद कीजिए, आपके पेपर में बहुत आपकी हेल्प करेंगी। और जिस किसी को भी इसकी PDF चाहिए हो वो मुझे मैसेज कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओके।